हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन, जो कि आपका एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज। ये आपके एक एक क्वेश्चन आपका आता है। प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना होता है इसके बारे में, और आपके 6 नंबर पूरे क्लियर करा दूंगा मैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे। एंटोनिम क्लियर हो जाएगा, सिनोनिम और फ्रेज, तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब होता है आपका विलोम शब्द, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, फ्रेज का मतलब होता है कहावतें। जो कहावतें होती है पुराने जमाने की, उसका मतलब ये होता है फ्रेज का मतलब। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज मतलब क्या होता है, उसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ऑप्शनल ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। तो देखो एंटोनिम्स, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपको। देखिए एंटोनिम्स विलोम शब्द, ठीक है, लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये देखिए, हाँ, पहला एंटोनिम्स है आपका द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का आपको एंटोनिम्स बताना है। मॉडर्न का क्या होगा, ओल्ड होगा, एंशियंट होगा, प्रेजेंट होगा, आउट ऑफ डेट होगा। मॉडर्न मतलब क्या होगा, मॉडर्न मतलब आधुनिक, और एंशियंट मतलब प्राचीन। तो ये हो जाएगा, ओल्ड नहीं होगा, ओल्ड न्यू का होता है ओल्ड, ठीक है। न्यू मतलब नया और ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है। एंशियंट मतलब प्राचीन। तो ये आपका हो गया एंटोनिम्स। अगला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ गैदर। गैदर का एंटोनिम्स क्या होगा, गैदर मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को, ठीक है। गैदर तो अदर तो ये होगा नहीं, बोदर भी होगा नहीं, स्कैटर भी होगा नहीं, टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। गैदर टुगेदर बिल्कुल सरल था, ठीक है। और यही आपके एंटोनिम्स आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी एंटोनिम्स, ये आप उससे लिखवा लीजिए, ठीक है। अगला देखिए एंटोनिम्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ रीग्रस। रीग्रस का एंटोनिम्स मतलब कोई चीज कठोर होती है, जैसे कोई मास्टर हो गया आपका कठोर हो गया एकदम से, ठीक है। उसी तरह से ये होता है, कोई चीज कठोर होगी तो उस कठोर का क्या होगा, फास्ट तो होगा नहीं, स्केयर्ड भी होगा नहीं, प्लीजर का होगा नहीं, और ये आपका सिंपल हो जाएगा। प्लीजर भी नहीं होगा। प्लीजर मतलब क्या होता है, प्लीजर मतलब होता है जैसे कोई चीज सुंदर होती है, बहुत अच्छी, आकर्षकपूर्ण, उस तरीके से होता है प्लीजर मतलब, ठीक है। तो ये आपके हो गए एंटोनिम्स। अभी और देखिए एंटोनिम्स मैं आपको करा रहा हूँ, इतने नोट कर लीजिए आप। तो अगला देखिए एंटोनिम्स है आपका, क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, देखिए आपका अनएबिलिटी होगा नहीं, ठीक है, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओ, ठीक है। इनकैपेबिलिटी नहीं होगा, इनकैपेसिटी हो सकता है, ठीक है। इनकैपेबिलिटी काट दो यहाँ से। और देखो डिसेबिलिटी, और ये दोनों बचे ऑप्शन आपके, इन दोनों में से कौन सा होगा ये बताइए। देखो डिसेबिलिटी होते हैं जो आपके, जिनको वो होते हैं, जो लोग पीडब्ल्यू लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए डिसेबिलिटी लगाया जाता है। तो डिसेबिलिटी तुम्हारे लिए होगा नहीं, इनएबिलिटी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंडिट। एक्सपेंडिट का एंटोनिम्स आपको बताना है। बताइए एक्सपेंडिट का एंटोनिम क्या होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो बताइए एक्सपेंडेड का क्या होता है एंटोनिम, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखिए एक्सपेंडेड आपका मतलब होता है जो कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है, जिसमें कोई देरी नहीं होती है, ठीक है। बिगेन तो होगा नहीं, स्टार्ट तो होगा नहीं, फ्लो तो होगा नहीं, डिले हो जाएगा। डिले मतलब देरी से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एंटोनिम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द एंटोनिम्स ऑफ बेटर। बेटर का एंटोनिम्स क्या होगा, बेटर मतलब कोई चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। बेटर मतलब बेटर, ठीक है। गुड मतलब क्या, गुड का होगा नहीं, ठीक है। एंटोनिम्स बता रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा बता रहे हैं बेटर का। तो बैड, देखो गुड का बैड होता है एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। और बेस्ट तो होगा नहीं, ये बच्चा रोज ये आपका हो जाएगा खराब, ठीक है, बेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ इनविटेबल। इनविटेबल, इनविटेबल का एंटोनिम्स क्या होगा बताइए। इनविटेबल का एंटोनिम्स होगा आपका अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड करते हैं किसी चीज को, ठीक है। इनविटेबल मतलब किसी चीज को अवॉइड ना करना, इसका मतलब अवॉइड करना, ठीक है। तो ये आपके हो गए दोस्तों, एंटोनिम्स आपके सारे हो गए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारे एंटोनिम्स समझ में आए होंगे। और अब हम देखें, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आपका है अगला टॉपिक सिनोनिम्स। तो देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले टॉपिक सिनोनिम्स के ऊपर। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जो एक समान समानार्थी शब्द होते हैं उसको कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सेवरे का द एंटोनिम्स ऑफ सेवरे, इसका बताना है आपको, ठीक है।
तो सीवरे का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सेवरे का मतलब आपका एक्विट होता है, ठीक है। एक्विट, जो सेवरे और एक्विट मतलब आपको बताता हूँ क्या होता है। सेवरे और एक्विट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेवरे और एक्विट मतलब होता है आपका, जैसे कोई चीज़ तेज होती है, गंभीर होती है, इसका मतलब होता है सेवरे। और ठीक है, सेव और एक्विट इसका सेम समानार्थी होता है, ठीक है। नाइस तो होगा नहीं, इसको काट दिए, क्यूरियस होगा नहीं, और एक्सीडेंटल आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, एक्विट। इसको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अब आपका अगला है दी सिनोनिम्स ऑफ अलाउ। तो दोस्तों देखो, मैं आपको सिनोनिम्स ऑफ अलाउ मतलब क्या होता है बताइए। जैसे किसी चीज़ ने कोई चीज़ अलाउ कर दी, कोई आपका हो गया, जैसे आपके टीचर ने आपको खेलने के लिए अलाउ कर दिया है, तो अलाउ मतलब आपको क्या दे दी है। एडमिट कर लिया है, नहीं भाई। सबमिट कर लिया है, नहीं भाई। कमिट कर लिया, नहीं। परमिशन दे दिया, तो आपका परमिट आपका हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। समझ गए कैसे हो गया, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश का आपका, डिमिनिश मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज़, धीरे धीरे कोई चीज़ घटना होता है इसका मतलब। ड्विंडल मतलब ये आपका सही हो जाएगा। डिफीट तो होगा नहीं, हारना, ये भी होगा नहीं, और आपका बोथ तो होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सिनोनिम ऑफ बेन। बेन का आपको सिनोनिम बताना है। बेन मतलब क्या होता है, अभिशाप। और और बून मतलब वरदान होता है। ब्लेसिंग मतलब किसी चीज़ की दुआ करना, ठीक है। रिवॉर्ड भी होगा नहीं, कर्ज आपका सही हो जाएगा। बेन का आपको एंटोनिम पूछा तो आप बेन बून आप लगा सकते थे, ठीक है। बून मतलब भी आपका, बेन मतलब होता है अभिशाप, और बून मतलब होता है वरदान, ठीक है। एंटोनिम पूछा होता तो आप बून लगा देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम ऑफ इलिटरियस। इलिटरियस का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। इलिटरियस का सिनोनिम आपका बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। रिनोन्ड होता है। रिनोन्ड क्या होता है, रिनोन्ड। देखिए रिनोन्ड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रसिद्ध, शानदार, जो कोई चीज़ आपकी होती है रिनोन्ड में आती है। इलिटरियस मतलब वो मत समझना, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब वो न समझना इसका मतलब। इलिटरियस मतलब वो कोई चीज़ होती है शानदार, प्रसिद्ध होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलिटरियस, और इसका सिनोनिम होगा रिनोन्ड, ठीक है। फेलियर तो होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, और बोथ आपका होगा नहीं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, फ्रैंक मतलब होता है कैंडिड, ठीक है। और शेमलेस ये आपका होगा नहीं, वाइड स्पोकन। तो देखिए फ्रैंक मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैंक मतलब किसी चीज का स्पष्टवादी, मतलब कोई चीज साफ साफ कोई आदमी कह देना, स्पष्टवादी उसको कहते हैं फ्रैंक। फ्रैंक मतलब मजाक ना समझ लेना, ठीक है। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इन चीज़ों में, तभी आपको यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा आपको, कहोगे फ्रैंक मतलब मजाक करना, मजाक करना नहीं होगा, मजाक करना कैंडिड होगा इसका आंसर, ठीक है। फुलिश लगा दो कहीं पे तुम, ठीक है, इसका तो ये गलत लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को जो कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। वही मैंने आपके लिए ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यही आपके आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट और डिलीजेंट, एक आपका होता है डिलीजेंट, और एक ये उसमें आता है होमोफोन्स में। तो एक होता है मेहनती, और एक होता है आपका वो जो आपका दिमागदार हो, उसको कहते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। तो डिलीजेंट, ये डिलीजेंट होगा इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती इंसान जो कोई होता है उसके लिए डिलीजेंट आपका ये यूज़ करते हैं। जब मैं आपको होमोफोन्स और जो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा, ये जरूर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन। DILLIGENT, ठीक है। तो आई इंडस्ट्रियस आपका ये आपका होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं फ्रेजेस के ऊपर। फ्रेजेस मतलब होता है कहावतें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज पिक होल्स मीन्स क्या होता है। पिक होल्स मतलब गलतियां पहचानना, गलतियां ढूंढना, ठीक है। तो इंसल्ट होगा नहीं, टू पंचर, पंचर नहीं, टू अटैक मतलब आक्रमण करना नहीं, ये आपका हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट विथ, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब किसी काम को तुरंत करना है। उसमें कोई आदमी ऐसा हो जो तुरंत कोई काम को करता है बिना किसी डिले के। तो लेट होगा नहीं, लेजली होगा नहीं, एंग्रली होगा नहीं, ये आपका इमीडिएटली, तुरंत आपका ये सही हो जाएगा। द फ्रेज ऑफ सेट इन। सेट इन मतलब क्या हो जाता है, शुरू करना किसी काम को, तो ये हो जाएगा टू बिगिन, ठीक है। स्टॉप होगा नहीं, टू प्रोड्यूस होगा नहीं, टू मूव होगा नहीं। द फ्रेज ऑफ सेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, सेट ऑफ और सेट इन।
सेट ऑफ मतलब किसी स्थान को छोड़ना वहाँ से, तो टू लीव ए प्लेस, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला फ्रेज है आपका, द फ्रेज फॉल फ्लैट का मतलब आपका क्या होता है? फॉल फ्लैट मतलब किसी चीज में फेल होना, ठीक है, फेल होना, जैसे कोई किसी चीज पे इफेक्ट डाल रहे हो आप, वो बार बार फेल हो जा रहा है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो टू सक्सीड ये होगा नहीं। टू गेट ये टू गेट व्हाट वन वांट्स ये भी नहीं होगा। अगला टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। टू फेल टू क्लाइंब मतलब चढ़ाई में फेल होना, ये गलत बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज रन डाउन मतलब बीमार होना, जैसे कि कोई कह दे हमारी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? आ, उसको क्या कहेंगे आप? टू बी पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य में गड़बड़ चलना, स्वास्थ्य गड़बड़ चलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रन डाउन का फ्रेज, ध्यान रखना, ठीक है। रनिंग फ्रॉम ये गलत हो जाएगा, रनिंग फ्रॉम हील ये भी गलत हो जाएगा, टू अनेबल टू रन, ठीक है, मतलब ये आपको इनकेपेबल है रन करने के लिए, तो गलत बात है, ये हो जाएगा टू बी इन पुअर हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है बताइए फ्रेज का? इसका मतलब होता है काम करते करते मर जाना, ठीक है। तो अब प्रेमिडिएटेड मर्डर नहीं, ठीक है, डाइंग यंग इन एक्सीडेंट नहीं, टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है, हाँ ठीक है, काम करते समय मर जाना, ठीक है। टू बी टेकन बाई सरप्राइज ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको सारे तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये 7 प्रश्न मैंने इसके लिए रखे हैं, 7 प्रश्न इसके लिए रखे हैं और 7 प्रश्न इसके लिए रखे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बस इसको पहले आप तैयार कर लीजिएगा, फिर अगर आपको एक्स्ट्रा और तैयार करने हैं तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख रखे हैं। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।